Tech Harsh YouTube channel is very good for beginners and learners who wants to know about computer basic course. My personal suggestion to all my loving viewer to watch this video, please subscribe channel and use it for better computer knowledge. Thank you Harshad Parmar and good work. Keep it up. दोस्तों, हमने पार्ट 1 में होम टैब और इंसर्ट टैब के बारे में जाना है। तो आज हम सबसे पहले व्यू टैब के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमने व्यू मेनू पर क्लिक कर लिया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर व्यू मेनू जो टैब है वो टैब का जो नॉर्मली और ज़्यादातर किस ऑप्शंस का यूज़ होता है हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7-8 पेज में लिखा हुआ है। अगर ये पढ़ना है तो हमें इस तरह स्क्रॉल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक व्यू दिया गया है पढ़ाई के लिए। अगर आपको इसको पढ़ना है, रीड करना है, तो यहाँ पर रीड मोड, तो रीड मोड पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से रीड मोड में आ जाएगी। ये रीड व्यू है। तो ये एरो पर क्लिक करने से आप पेज को आगे ले जाओगे। जैसे आप देख रहे हो, इतना पढ़ लिया, यहाँ पर क्लिक करिए। तो इस प्रकार से ये रीड मोड है। इसको नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए सिर्फ आपको सिंपली एस्केप की प्रेस करना होगा। रीड मोड के बाद यहाँ पर दूसरा है प्रिंट लेआउट। अभी जो व्यू देख रहे हो आप, प्रिंट लेआउट है। जैसे कि प्रिंट में जो पेज प्रिंट होता है तो उसमें रूलर का यूज़, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि पेज के लेफ़्ट और राइट में ये जो मार्जिन है, पेज के टॉप में इतना मार्जिन है, कम करना है, ज़्यादा करना है, इसके लिए ये प्रिंट लेआउट के प्रिंट जब आप पेज पर करोगे तो कितनी जगह चारों ओर छूटेगी, कम है ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से फिर सेट भी कर सकते हो। व्यू मेनू में मैं अब इस ऑप्शंस का यूज़ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही स्मार्ट ये ऑप्शन है इम्प्रेसिव रीडर। उस पर क्लिक करोगे इम्प्रेसिव रीडर पर, तो इस प्रकार से आपको कुछ ऑप्शंस उसके मिलेंगे, जिसमें हम पहले ऑप्शंस की बात करते हैं कॉलम विड्थ। ठीक है ना? तो कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे तो अभी ये नॉर्मल कॉलम विड्थ है। वेरी नैरो, तो इस प्रकार से नैरो हो जाएगा। अब उसको आपको थोड़ा और मॉडरेट करना है तो ये मॉडरेट हो जाएगा। तो दूसरा है पेज कलर। अगर आपको पेज का कलर चाहिए तो यहाँ से आपको पेज का कलर, जैसे फॉन्ट वाइट हो गया तो इस प्रकार से ये भी चेंज कर सकते हैं। दूसरे लाइन फोकस। ठीक है ना? लाइन फोकस मतलब जब पढ़ाई करते हो तो एक एक लाइन पढ़ते हो तो एक एक लाइन आपको सिर्फ हाईलाइट हो, तो इस प्रकार से आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो एक एक लाइन हाईलाइट होती जाएगी। तो एक एक लाइन करना है, 2 लाइन करना है, 3 लाइन करना है, तो ये 3-3 लाइन हाईलाइट होती जाएगी। तो ये भी आप कर सकते हो। ये है टेक्स्ट स्पेसिंग। यहाँ क्लिक करने से टेक्स्ट में जो कैरेक्टर होते हैं उसमें स्पेस बढ़ जाता है। लेकिन अब ये जो है रीड अलाउड, अलाउड क्या है, तो इसका बहुत ही ज़ोरदार फंक्शन है। और इसको आप अगर नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ सुनना चाहते हो, तो भी आप अपने हैंड्स पे से अपना सिलेबस सुन सकते हो। तो यहाँ रीड अलाउड पर क्लिक करने से आप देख रहे हो यहाँ पर इसका एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका यूज़ क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। उस पर आप क्लिक करोगे तो जैसे कि अभी बताया तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब क्या है कि जैसे आप कहाँ से पढ़ाई शुरू करनी है तो वहाँ से सेल पॉइंट रख दीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए। देखिए आप कि अपने आप वो जो लिखा है वो दिखेगा। Tech Harsh YouTube channel is very good for beginners and learners who wants to know about computer basic core. अब आपको मान लो कि जेंट्स की आवाज़ नहीं चाहिए, है ना? आप लेडीज आवाज़ में भी सुन सकते हो, तो यहाँ से उसका सेटिंग भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर वॉइस किसकी चाहिए, लेडी वॉइस चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करिए। My personal suggestion to all my loving viewer to watch this video, please subscribe channel and use it for better computer knowledge. Thank you Harshad Parmar and good work. Keep it up. अब आपने सुना कि जो लिखा था वो
वो हम हैंड्स फ्री सुन भी सकते हैं, बराबर, हम बढ़ना ना चाहे तो। और एक है कि इसकी स्पीड, आप अगर स्लो सुनना चाहते हो तो स्लो कर दीजिए, फास्ट सुनना चाहते हो तो फास्ट कर दिए। देखिए यहाँ पर मैं फास्ट कर देता हूँ तो यहाँ से फास्ट आपको सुनाई देगा, ठीक है ना। और आप बिल्कुल स्लो सुनना चाहते हो तो अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। अब व्यू मेनू में हम ये पोर्शन की बात कर लेते हैं कि वर्टिकल, स्लाइड, रूलर वगैरह का है। तो अभी जो देख रहे हैं हम वर्टिकल में है ना। अब साइड टू साइड पर क्लिक करेंगे तो हमें इस प्रकार से साइड टू साइड 2 पेजेस साथ में देखने को मिलेंगे। तो ये साइड टू साइड, यहाँ पर हम वर्टिकल कर लेते हैं। रूलर, यहाँ पर रूलर चेक मार्क पर आप टिक देख रहे हो, रूलर, ये जो देख रहा है वो रूलर है, जिसे हम माप पट्टी बोलते हैं, है ना। तो हमें पता चलता है कि लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम मार्जिन कितना है और हमारा वर्किंग एरिया कितना है। रूलर ना चाहो तो ये टिक में हटा दो तो रूलर निकल जाएगा, लेकिन रूलर रखना अच्छी बात है। ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन पर क्लिक करोगे तो ये देख रहे हैं यहाँ ग्रिड लाइन आ चुकी है ना। जो हमारा वर्किंग एरिया होगा उसमें सारे ग्रिड लाइन आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब व्यू मेनू में ये जो पोर्शन है जूम का, व्यू मेनू में जूम का ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहले जूम लिखा है। तो जूम पर क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा। 100% तो जैसे नॉर्मल जूम होता है। अब आपको जूम बढ़ाना है, बड़े लीटर में चाहिए तो 200% कर दीजिए, ओके करिए तो देख रहे आप ये जूम हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप नॉर्मल छोटा करना चाहे तब भी 75 यहाँ दिया है, ओके कर लीजिए तो नॉर्मल 100% कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ कॉलम में भी अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, आपने कितना भी जूम किया हो, 100 से ऊपर या 100 से कम, लेकिन आपको नॉर्मल जूम करना हो तो 100% पर क्लिक कर तो नॉर्मल जूम हो जाएगा। यहाँ पर 1 पेज लिखा है तो एक पेज डिस्प्ले होगा। यहाँ पर मल्टीपल पेज, मल्टीपल, तो उस पर क्लिक करने से अपने जितने पेज लिखे हैं इस प्रकार से आप मल्टीपल पेज में आ जाओगे। अब यहाँ न्यू विंडो, अरेंज ऑल, वो ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि न्यू विंडो के मतलब क्या हो कि ये जो हमारा अभी डॉक्यूमेंट 1 है तो ये पूरा डॉक्यूमेंट है, उसकी जैसे कह सकते हो कॉपी बना सकते हो, ठीक है। न्यू विंडो पर क्लिक करोगे तो आपको ये दूसरी कॉपी भी मिलेगी। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ डॉक्यूमेंट 1.2 लिखा हुआ आ गया। दूसरा है अरेंज ऑल, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओपन है उसको अरेंज करना है यहाँ से पर आप, तो जैसे हमने 2 डॉक्यूमेंट, दोनों डॉक्यूमेंट हमें अभी साथ में दिख रहे हैं। मैंने आगे बताया था विंडो की के बारे में, तो विंडो और एरो की से भी आप कर सकते हो। दोस्तों, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में जो टैब की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है रिव्यू टैब। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि रिव्यू टैब पर क्लिक करने से इतने सारे हमें ऑप्शंस मिलेंगे। तो जो ऑप्शंस हमारे ज़्यादा काम के उसके हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले ये 3 ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। प्रूफिंग में स्पेलिंग, ग्रामर, वर्ड काउंट, थिसरस क्या है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि हमारे जो अब इंग्लिश में लिखते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांस भी रहता है। तो स्पेलिंग गलत हो तो सही कैसे करें, तो वो सब यहाँ पर से आप कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जहाँ पर रेड अंडरलाइन जैसे दिख रहा है वो स्पेलिंग मिस्टेक है, और जहाँ पर ग्रीन अंडरलाइन होगी वो ग्रामर मिस्टेक होगी। यहाँ पर हमें रेड अंडरलाइन दिख रही है, उसको हम सही कैसे करें, हमारा स्पेलिंग गलत है, सही कैसे करें। तो इसके लिए हमें यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर उस पर क्लिक करके देखिए यहाँ पर उसका एक पेन आ गया। तो सबसे पहले कहाँ ग्रीन अंडरलाइन है वो हाईलाइट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ हमें सजेशन करता है कि इसकी जगह क्या होना चाहिए, लेकिन हमें लगे कि हमारा ये तो टाइटल है ना चैनल का, तो ये सही है तो हम उसको रहने देते हैं। यहाँ पर हमें कंप्यूटेक हमारा टाइटल है, फिर भी अपने हिसाब से कुछ मिस्टेक दिखा रहा है तो ये रखना है हमें। तो सिंपली हमें यहाँ इग्नोर वंस लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ
दूसरा जो गलत है वो आ जाएगा। अब यहाँ YouTube लिखा है, YouTube कैसे लिखा जाता है उसके हिसाब से यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसके एरो पर क्लिक करने से अगर हमें चेंज करना है तो चेंज ऑल पर क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पर YouTube लिखा है वहीं पे चेंज हो जाएगा। तीसरा आ जाएगा सजेशन। अब हमें सजेशन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पर सजेशन का हमें सही करने का दे रहा है, तो यहाँ से भी हम चेंज ऑल करके जहाँ जहाँ भी गलती है वहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप स्पेलिंग मिस्टेक सही कर सकते हो। दूसरा है थेसोरस। तो थेसोरस क्या है कि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इसका सिनोनिम है, इसका पर्यायी शब्द है। तीसरा है कि वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट क्या है कि हमने जितने भी पैराग्राफ लिखे, जितने भी कैरेक्टर लिखे, तो यहाँ पर क्लिक करने से हमें सारा एनालिसिस, सारा कैलकुलेशन मिल जाएगा कि हमने 8 पेज, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि पेज 8 है, ठीक है ना। तो 8 पेज कितने शब्द टाइप किए, तो 2299। स्पेस के साथ और स्पेस के बिना, तो स्पेस के बिना कितने, 10,601। टोटल हमें एनालिसिस यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि आप कोई कंपटीशन लेते हैं ऐसे लिखने की, तो इसमें गिनने की ज़रूरत नहीं कि 300 वर्ड के 400 वर्ड में, यहाँ पर ऐसे देख लो वर्ड काउंट में जाके फटाफट हो जाएगा अपना काम। दोस्तों रिव्यू मेनू में एक ट्रांसलेट ऑप्शन है, बहुत ही काम का है, क्योंकि हमें इंग्लिश कम समझ में आती हो, ज़्यादा नॉलेज नहीं है इंग्लिश में, तो हम इसको अपनी लैंग्वेज में, जैसे कि हमारी गुजराती है तो आपके हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज में आप तो उसको ट्रांसलेट कर सकते हो जो इंग्लिश में लिखा हो। तो कैसे करेंगे, तो इसको सिंपली क्या करना होगा, जिसको ट्रांसलेट करना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, बस सिलेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से ट्रांसलेट में से पहला ऑप्शन से ट्रांसलेट पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आपका ट्रांसलेट होना शुरू हो जाएगा। नेट चालू होना चाहिए। देखिए जो आपने सिलेक्ट किया वो इंग्लिश में यहाँ पर आ गया, मैंने हिंदी सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हिंदी। कंप्यूटर हर्ष यूट्यूब चैनल शुरुआती लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बस इसी जो सेंटेंस है उसका हिंदी आ चुका है। तो इस प्रकार से आप बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, और हम आसानी से अपनी भाषा में इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये तो मैंने बताया कि जो सिलेक्ट होगा उसका ट्रांसलेशन होगा, लेकिन बिना सिलेक्ट किए ये पूरे का पूरा जो डॉक्यूमेंट है, जितने भी पेज हमने इंग्लिश में लिखे हुए हमारे पास है, तो उसका ट्रांसलेशन करना है। तो उसी ट्रांसलेट में जाके दूसरा ऑप्शन से ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, उस पर क्लिक करने से आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। नेट चालू होना चाहिए, शर्त इतनी है सिर्फ। तो किस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है, यहाँ पर मैंने हिंदी सिलेक्ट किया है, तो आप देख रहे हो कि हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। तो आप कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते, जैसे कि मैं हिंदी है तो यहाँ से मैं गुजराती में सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ से गुजराती में ट्रांसलेट होने की प्रोसेस होगी। तो इस प्रकार आप इंग्लिश में से अपनी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। देखिए आप ये हिंदी में पूरा जो हमारा डॉक्यूमेंट था पूरा हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। यहाँ पर मैंने गुजराती में किया था तो ये गुजराती में भी हो गया है। ये बहुत ही खूबसूरत और हमारे काम का ये ऑप्शन है। रिव्यू टैब पर एक ऑप्शन है और न्यू कमेंट। अगर आप किसी वर्ड या कि सेंटेंस में कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट पर क्लिक कीजिए। किसको कमेंट देना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट कीजिए, कमेंट पर क्लिक कीजिए, तो देखिए यहाँ हाईलाइट हो गया। क्या लिखना चाहते हो वो आप यहाँ से लिख दीजिए, है ना। तो ये मैंने कमेंट लिख दी। अब इसको मैं क्लोज कर दिया। अब मैं ये जो कमेंट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा तो ये भी हाईलाइट होगा किस में हमने कमेंट दी है और क्या कमेंट दिए वो भी यहाँ पर लिखा हुआ हमको दिखाई देगा। तो इसके बारे में क्या लिखा है कभी भी आप उसको देख सकते हो। अगर आपको कमेंट नहीं चाहिए तो उसको सिलेक्ट करिए और डिलीट कमेंट के बगल में है तो डिलीट पर क्लिक कीजिए तो कमेंट डिलीट हो जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।